18 महीने 50,000 से ज्यादा मौत, जिसमें 17,000 बच्चे, और फिर भी फिलिस्तीन की जनता अपने मुक्ति संघर्ष के लिए लड़ रही है। मैं जेएनयू के इस मंच से फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति संघर्ष को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं और साथ में पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक को मैं कंडेम करता हूं। और ये फासिस्ट जो हर मुद्दे को कम्युनलाइज करने का कोशिश करते हैं, उसको कम्युनलाइज एंगल देने का कोशिश करते हैं, मैं उसको इस मंच से कंडेम करता हूं। साथियों, साथ ही मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं इलाहाबाद यूपी के उन नौजवानों को जो यूपी पीएससी और आरओ एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने योगी की एक डबल इंजन सरकार को दिखा दिया कि हम नहीं झुकेंगे, और उन्हें दिखा दिया कि जब इस देश के नौजवान एकजुट होते हैं तो बड़े बड़े फासिस्ट फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े फासिस्ट फेल हो जाते हैं। साथियों, मेरा नाम प्रेरित है और मैं दिशा छात्र संगठन से जेएनयू प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूं। मैं ईसी को बधाई देना चाहूंगा। एबीवीपी की गुंडागर्दी के बावजूद भी ये चुनाव हो रहा है। साथियों, हमारे कैंपस में एक संगठन है, उसका नाम है एबीवीपी, जो चाहता नहीं है कैंपस डेमोक्रेसी हो, वो चाहता नहीं है कि कैंपस में चुनाव हो। वो प्रशासन के साथ मिलके बैकडोर मीटिंग करता है और सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को रोकने की कोशिश करता है। जैसे मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं है, एबीवीपी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन पसंद नहीं है। साथियों, ये सावरकर के चेले बहुत फुदक रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जो इस देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं है, माफीनामा लिखने के अलावा वो ज्यादा बोले ना, वो हमसे छात्र हितों की बात ना करे, वो हमसे हकों की बात ना करे। साथियों, ये संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहता नहीं है कि कैंपस में सवाल पूछे जाए। वो चाहता नहीं है ये सवाल पूछा जाए कि एमसीएम क्यों 2000 है, क्यों लगातार लाइब्रेरी की छत गिर रही है, क्यों पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए कैंपस इनएक्सेसिबल है, क्यों हमारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को लगातार डॉग बाइट का इशू हो रहा है। इन सब चीज़ों पे बात ना हो, इसलिए एबीवीपी ड्रम लेकर आता है, हैकल करता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिसरप्ट करता है। यही इनका टैक्टिक्स है। जेएनयू के स्टूडेंट्स ने तुम्हें रिजेक्ट किया है और आज भी तुम्हें रिजेक्ट करेंगे। साथियों, ये सारे सवालों का जवाब एक है, सत्ता में बैठी फांसीवादी मोदी सरकार और उसकी एंटी स्टूडेंट नीतियां। लगातार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है और पब्लिक एजुकेशन मॉडल को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम देखते हैं कैसे एबीवीपी के लंपट, एबीवीपी के गुंडे, जब पूरा जेएनयू एकजुट था, ये शटडाउन जेएनयू का कॉल देते हैं, ये जेएनयू को बंद करने का बात करते हैं। मैं इस मंच से इस संगठन को कंडेम करूंगा। साथियों, लगातार हमारी यूनिवर्सिटी में फंड कट हो रहा है, एकेडमिक एक्सपेंडिचर आधा हो चुका है, स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड का बजट 15 करोड़ हुआ करता था 10 साल पहले, वो महज 3 करोड़ 80 लाख रह गया है। मैं एबीवीपी से पूछना चाहूंगा, आप किस हद पे, आप कैसे छात्र हितों की बात कर सकते हैं जब आपकी पार्टी स्कॉलरशिप छीनती है स्टूडेंट से, जब आपकी पार्टी कॉमर्स स्टूडेंट्स के हक अधिकार छीनती है। साथियों, मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स 70,000 रुपए की फीस दे रहे हैं और हम सब बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 200 रुपए में पढ़ रहे हैं। वो एक ऐसी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं जहां पर जिसको बिल्डिंग कहना भी मजाक होगा। साथियों, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, एसओई में तो एबीवीपी
एबीवीपी के काउंसलर्स हैं ना, तो सत्ता में आप है, यूजीसी आपका है, काउंसलर भी आपका है, तो अरविंद केजरीवाल के शब्द में तो करना क्यों नहीं काम हो रहा है सोई में, बताइए। साथियों, हमने डबल इंजन सरकार का फेलियर तो सुना है, आज ट्रिपल इंजन सरकार का फेलियर भी देख लिया। साथियों, अब मैं बात करना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा इस मंच से नेविन डेल्विन को। नेविन डेल्विन पिछले साल उनकी मौत हो गई थी ओल्ड राजेंद्र नगर में। उनकी मौत हो गई थी क्योंकि 7 से 8 स्टूडेंट्स बारिश के पानी में डूब गए थे। वहाँ पे लीगल कोचिंग माफियाज चल रहे हैं। नेविन डेल्विन हमारे जेएनयू के स्टूडेंट थे, वो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के पीएचडी स्कॉलर थे। हमारे देश में ऐसे 32 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, ये फांसी मोदी सरकार की नीतियां हैं जो लगातार स्टूडेंट सुसाइड को लीड कर रही है। हाँ, यहाँ पे हमारे देश में हर 2 घंटे में 3 स्टूडेंट सुसाइड होता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये फांसीवादी मोदी सरकार है जो हमें हमारा हक अधिकार नहीं दिख पा रही है, जो लगातार शिक्षा और रोजगार के सवाल पे चुप्पी साधे बैठी है। साथियों, हमारे कैंपस में कोई वेल फंक्शनिंग प्लेसमेंट सेल नहीं है और इसका जिम्मेदार ये सो कॉल्ड लेफ्ट लेट जेएनयूसू है। अब मैं बात करना चाहूंगा पिछले 1 साल में इस जेएनयूसू ने क्या किया है। साथियों, एक मजाक बड़ी बात बताना चाहूंगा। जब स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की कन्वीनर रिपोर्ट पढ़ी गई तो उसमें लिखा था कि भैया 16 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद पीएसआर का गेट जो 9 सालों तक बंद था वो खुल गया। अरे वाह साथियों, वाह, मुझे पता नहीं था कि पीएसआर का गेट पिछले 2 सालों से बंद था। ऐसे ही कॉमर्स स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं पीएसआर जा रहा था। ये इन्होंने किया है 1 साल में। साथियों, अब मैं बात करना चाहूंगा इस गठबंधन की। ये सारे संगठन आईसा, एसएफआई, डीएसएफ, ये फेक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस 8 साल पहले एक साथ आए थे और ये स्टूडेंट्स को ये डर दिखा के आए थे कि हमें वोट करो वरना एबीवीपी आ जाएगा। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कहाँ गया आपका अलायंस? फांसीवादी हमारे गेट पे है, फांसीवाद आ गया इस कैंपस में, फिर आप अलायंस क्यों नहीं बना रहे हैं? कुछ वोटों के लिए, कुछ सीटों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? साथियों, गठबंधन तो बन नहीं पा रहा है, लेकिन जब आईसा, एसएफआई, डीएसएफ साथ में थे तो मैं आपको उनके रीसेंट बिट्रेयल के बारे में बताना चाहूंगा। जीएस कैश के मुद्दे को ये संगठन उठाते थे और जितना जल्दी जेएनयूसू जीते उतना ही जल्दी जीएस कैश के मुद्दे को बुला बैठे। मैं बात करना चाहूंगा आईसा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नीतीश कुमार की। उन्होंने अपनी स्पीच में पिछले साल स्कूल जीबीएम में कहा था कि जीएस कैश के लिए संघर्ष करेंगे। तो जैसे नीतीश कुमार पलटू चाचू अपनी बात पे पलट गए, वैसे ही आईसा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नीतीश कुमार भी अपनी बात पे पलट गए। अब जीएस कैश के बारे में बात नहीं करते हैं। साथियों, आईसा और एसएफआई का अपॉर्चुनिज्म उनकी मदर पार्टी से आता है। आईसा के काडर यहाँ पे नारे लगाते हैं, चंदू तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। अरे साथियों, इनकी अक्का पार्टी सीपीआईएम में लिबरेशन आरजेडी के साथ हाथ मिलाती है। वही आरजेडी जिसका खून चंदू के खून से लाल है। और ये आईसा के काडर को शर्म नहीं आती कि ये सिवान बिहार में जाके जय लालू लाल सलाम का नारा लगाते हैं। ये है इनके लाल की सच्चाई। साथियों, अब मैं एसएफआई के बारे में बात करना चाहूंगा। एसएफआई यहाँ पे नारे लगाता है, कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान। लेकिन जब आशा वर्कर्स केरला में अपना हक अधिकार मांगते हैं तो फिर इनको कुछ नहीं दिखाई देता, सीपीएम की सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता। पिनराई विजन को आशा वर्कर्स की पुकार नहीं सुनाई देती, लेकिन रतन टाटा जैसा कैपिटलिस्ट की जब डेथ होती है
तो पिनराई विजयन ट्वीट करते हैं तब उनको बड़ा दुख होता है, लेकिन जब आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं तो पिनराई विजयन शांत रहते हैं। ये दिखाता है साथियों इनकी सच्चाई। साथियों अब मैं बात करना चाहूंगा एक अनहोली अलायंस की, बापसा, एसएफआई और पीएसए। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता है कि अलायंस बन भी रहा है नहीं। बापसा का कैंडिडेट मेरे पीछे खड़ा है, अरे बता दो अलायंस बन रहा है या नहीं। साथियों बापसा यहाँ पे नारे लगाता था, लाल भगवा एक है, सारे कॉमरेड फेक है। तो यही कास्टिस्ट, यही ब्राह्मणवादी लेफ्ट अब बहुजन कैसे हो गया भैया? बताइए हमें, एक हफ्ते में ये बहुजन कैसे हो गया? जवाब दीजिए साथियों। ये दिखाता है इनका अपॉर्चुनिज्म। अब मैं बस एक शब्द कहूंगा पीएसए पे। अरे पीएसए के कॉमरेड आते हैं और बोलते हैं नक्सलवाड़ी आंदोलन लाल सलाम। साथियों ये पीएसए एसएफआई के साथ गलबैया करता है। जो सीपीएम ने नक्सलवाड़ी मूवमेंट को ब्रूटली क्रश किया था उसके साथ हाथ मिलाता है। ये दिखाता है इनको अपॉर्चुनिज्म। साथियों आज के समय में जेएनयू पॉलिटिक्स में जो अपॉर्चुनिज्म और कॉम्प्रोमाइज का बंदरबाट चल रहा है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के सामने है। ऐसे समय में ऐसी ताकतें कभी भी एबीवीपी को टक्कर नहीं दे सकती, फासीबाज को नहीं हरा सकती। सिर्फ एक स्वतंत्र छात्र संगठन ही, सिर्फ दिशा छात्र संगठन, एक इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशनरी ऑल्टरनेटिव फासीवादी ताकतों को हरा सकता है। अगर हम जेएनयू में आते हैं तो हम एमसीएफ को बढ़ाने का संघर्ष करेंगे। हम जीएस कैश की लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे। हम वही संगठन है साथियों जो जेएनयू के बाहर जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने। हम वही संगठन है जो 1 महीने की रैली निकालते हैं, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकालते हैं और पूरी जनता के सामने ये भाजपा और एबीवीपी को नकाब करते हैं। साथियों जब हम आएंगे तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज पे काम होगा। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए टैक्टाइल पाथ बनाया जाएगा, कैंपस को एक्सेसिबल बनाया जाएगा, जीएस कैश की लड़ाई को सड़क पे लड़ा जाएगा। तो इस बारी दिशा छात्र संगठन को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए। शुक्रिया साथियों, इंकलाब जिंदाबाद।